मैं आदर्श भदौरिया, बिजनेस एंड बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर। जो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो सपने देखना ना भूलें। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं और सपनों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर सपना क्या देखो सर, सपने पूरे ही नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ हमेशा नेगेटिविटी नेगेटिविटी हो रही है। अरे यार आप नहीं कर सकते हो, अभी आप नहीं कर सकते हो। आपने बोला कि मैं एक दिन कंपनी खोलूँगा और मैं एक दिन बहुत बड़ा एक कंपनी का एक मालिक बनूँगा, मेरी ये फैक्ट्री होगी, मेरा ये रॉ मटेरियल होगा, सर मैं इस जगह जाऊँगा उस जगह जाऊँगा। आपने सपना देखा। बहुत सारे लोगों को आपने पूछा कि यार सर मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्या करूँ? अरे बोला अरे यार तेरे बाप दादा नहीं कि तू कहाँ से करेगा। तो कुल मिला के यही है, जो आज तक किसी ने ना किया वो आप काम करो। जो आपके परिवार ने या आपके रिश्तेदारों जो काम आज तक ना किया हो वो आप काम करो। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ना मिलेगी। आपको सफलता में क्या मिलेगी? आप जो बिज़नेस करोगे उसमें क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो हर सफलता के पीछे एक ना छुपी हुई है। आपकी जिस दिन आदत पड़ गई ना सुनने की, ना सुनने की आदत पड़ गई तो आप एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, आप 10 लोगों से मिलोगे तो 10 में क्या होगा, 10 में तो 8 मना करेंगे, 2 राजी होंगे। ठीक। तो यही मेरा मेन मकसद है। मैंने भी सपने देखे थे कि भाई मैं भी एक दिन बिजनेस करूँगा। और मेरा भी, मैं आज से कई साल पहले मैंने सपने अपने सजोए थे कि मैं एक दिन यार मैं अपनी इंडस्ट्री खड़ी करूँगा, मेरे एक दिन खुद की कंपनी होगी और मेरा खुद का साम्राज्य होगा, खुद का मेरा नाम फेम सारी चीज़ें होंगी। तो वो कहाँ से होंगी? वो कहीं नौकरी से पूरी नहीं होंगी आपकी। वो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपके सारे ड्रीम सपने पूरे हो सकते हैं। जो जो आपने सपने देखे वो सारे सपने आपके पूरे कहाँ से हो सकते हैं? बिजनेस से। तो मेरे देश में 90% लोग क्या करते हैं, बिजनेस को सेफ एंड सिक्योर नहीं समझते। वो किसको समझते हैं? जॉब को। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो, चाहे वो टीचर बन जाए या प्रोफेसर बन जाए या बैंक में लग जाए, कहीं भी लग जाए, वो किसको सेफ एंड सिक्योर समझता है? अरे यार बस गवर्नमेंट जॉब लगे यार, कंफर्टेबल ज़िंदगी। भाई कंफर्टेबल ज़िंदगी मत जियो। 100 में से कम 90% लोग आज की डेट में कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं। वो सुबह उठना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद? अरे यार कौन उठेगा सुबह सुबह। भाई सफल लोगों की क्या यही गाथा है। सफल लोग ऐसे एक दिन में सफल नहीं हुए क्या गई? भाई मुकेश अंबानी हो या धीरू भाई अंबानी हो या टाटा हो, जितने भी सफल या वारन बफेट हो या जितने भी लोग हैं क्या गई, तो सबने सपने एक दिन देखे थे तभी तो पूरे किए ना। अब मैंने भी किसी टाइम पर जॉब की थी, मैं भी सोचता है मैं अपना बिजनेस करूंगा। मैं लोगों से बोलता है यार मेरा भी यार जॉब में मन नहीं लगता यार, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। तो बिजनेस करने के लिए भाई दिल से आवाज़ आनी चाहिए क्या गई। लोग सुबह उठते हो शाम तक, ओ यार मैं भी एक दिन बिजनेस करूंगा यार, सोचते हैं यार। भाई दिल से आवाज़ निकालो। ये दिल से जिस दिन आपने प्रण ले लिया ना 100% का, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, तो आप एक दिन कर सकते हो। आपने बोला यार मैंने, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो वो जो उसकी एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, वो आपके अंदर मोरल डाउन आपका करेगी। तो कृपया करके खास करके मेरा जो वीडियो देख रहे हो वो सभी लोगों से यही कहना है कि एक बार अंदाज़ा लगाओ यार, बिजनेस करके तो देखो क्या होगा यार, ज़्यादा ज़्यादा फेल हो जाओगे भाई। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, लोग कहते हैं यार बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। भाई आज मैकडोनल्ड है, इन्होंने 62 साल की उम्र पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। जो आज की डेट में जो चश्मा कंपनी लगाने से लेंसर है, तो इनने भी भाई जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक दिन में बड़ी नहीं बनी है, इन्होंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया। और जितनी भी महान कंपनियां बनी, जितने इनके मालिकों की आप जीवनी उठा करके देखो, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने त्याग किया, सबसे ज़्यादा इन्होंने परेशानी ये ली है, सबसे ज़्यादा इन्होंने धक्के खाए हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने ना सुनी है क्या गई, तब जाकर के एक दिन सफल हुए। तो मैं अपनी बताऊं, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी पहले मैं शहर से पला बड़ा नहीं हूँ। मैं भी एक दिन गांव देहात से ही पला बड़ा हूँ क्या गई। मैं कहीं आसमान से निकल के नहीं आया हूँ, या मैं चकाचौंध वाली ज़िंदगी से नहीं निकला हूँ। मैं भी एक आम लोगों की ज़िंदगी से, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करी है मैंने गाँव में बहुत मेहनत करी है। गाँव में पढ़ाई के लोग कहते हैं सर यार गाँव में क्या पढ़े हो? भाई गाँव के पढ़ने वाले बच्चे आज की डेट में देश में नाम रोशन कर रहे हैं क्या गई। देखो देश के प्रधानमंत्री, वो भी तो एक दिन गांव से पढ़े हुए निकले हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन चाय बेची, चाय बेचते बेचते एक दिन देश के प्रधानमंत्री हुए। तो उनको पता था ना मैं एक दिन देश का मतलब सफल राजनीति में जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा था वो एक दिन सफल राजनीति बने। भाई बिजनेसमैन में क्या है, बिजनेस में आप भाई 10 लोगों से मिलो, 10 में क्या वो 8 मना करें भाई साहब मैं आपको माल नहीं दे सकता या आपका प्रोडक्ट नहीं ले सकता ये भाई, और उसके पास कोई दोष नहीं है, यही कह सकते वैसे मैं आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मैं आपसे लेना नहीं चाहता। ये बिजनेस की थ्योरी। तो आप कृपा करके आज से मेरा जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो हमेशा रोज़ सपना देखा करें, रोज़ नियम से। और उस सपने को देखने से बेहतर है जो भी आप सपना देखो, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा सपना देखो,
आप छोटा सा सपना देखो, उसको साकार करो। आपके ये छोटे छोटे सपने एक दिन बड़े सपने बन जाएंगे। भाई आप 10 मतलब एक मंजिल पर आपको जाना है और फॉर एग्जांपल उसमें 12 से 13 सीढ़ियाँ हैं, तो आप एक साथ 12 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो। एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर चौथी चढ़ी, फिर पाँचवीं चढ़ी। एक दिन आप कंसिस्टेंसी आप करते रहो, लगातार आप चढ़ते रहोगे तो एक दिन आप एक मंजिल पर चढ़ो, एक जगह फिर 2, 2 से 4, 4 से 8। तो कृपया करके सभी लोग बिज़नेस पर ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट हों, क्योंकि देश की इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? बिज़नेस से चलेगी। देश की इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? बिज़नेस से चलेगी। फिर मैं आपको रिपीट इसलिए करा, लोग बता रहे सर आप बात को रिपीट, मैं रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे आपके भेजे में जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि जिसको करना होता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्या गई? अब जिसको करनी है उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने भी एक दिन में 3-3, 4-4 जॉब करी है। क्या कि लोग कहते हैं जॉब नहीं करी, मैंने भी एक दिन में 3-3, 4-4 जॉब करी है। तब जाकर के आज मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी है और खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग अपना यूनिट डाली है, सारी चीज़ें करी है। क्या गई? तो आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट है, हमेशा वो प्रोडक्ट चुनो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो। भाई आसान रास्ता तो हर कोई चुन लेगा, हमेशा कंपटीशन वाला रास्ता चुनो जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ हों आपको। जिस दिन आप ये परेशानी झेलना चालू कर दिए तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे क्या होगा? आपने सोचा मैं एक दिन ऑडी में बैठूंगा, ठीक, अब आपके पास ऑडी खरीदने के लिए, अरे भाई क्या होगा? जिसके पास ऑडी है उसके पास जाओ, बोला सर मैं आपकी ऑडी कार में बैठना चाहता हूँ, क्या करो? ज़्यादा 10 में 8 लोग मना करेंगे, 2 लोग आपको बिठा लेंगे। अब बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस करोगे, जैसे आप फूड इंडस्ट्री में जाना चाहो या सप्लाई इंडस्ट्री में जाना चाहो या टेक्निकल इंडस्ट्री में जाना चाहो या मेडिसिन इंडस्ट्री में जाना चाहो, किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो ज़्यादातर उन लोगों से मिलिए जो इंडस्ट्री में जा चुके हैं या सफल हो चुके हैं या काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलिए। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी यही किया। भाई जो लोग सफल थे, मेरा शुरू से एक पैरामीटर्स था कि यार मैं ज़्यादातर सफल लोगों से मिलूंगा। भाई सफल लोगों से मिलूंगा तो एक ना एक दिन मैं भी सफल हो जाऊंगा। अरे नहीं हो क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा फेल ही तो हो जाऊंगा, इससे तो और क्या हो सकता है? यही हो सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं। और लॉस या प्रॉफिट ये हर जगह चलता है। जितने भी सफल लोग हैं, क्या कि जिसने बल्ब बनाया तो वो 1000 बार फेल हुआ, कितने 1000 बार फेल हुआ उसको पता नहीं है, और लास्ट वो फेल नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसको ये तरीके पता लगे यार मैं इतने जगह फेल हुआ, अब ये काम नहीं करना, अब वो करना है जिससे कि आगे हम सफल हो सकें। तो मैं भी चाय इंडस्ट्री में, चाय इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ें मुझे दिक्कतें दी, कहीं टेस्ट में दिक्कत दी, कहीं कलर्स में दिक्कत दी, कहीं रेट में दिक्कत दी, कहीं कन्वेंसिंग पावर में दिक्कत दी, कहीं लोगों को कन्वेंस करना बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी 8-8, 10-10 साल थे या 50-50 साल थे जो जिसका ब्रांड चला रहे हैं, क्या कि तो आपके ब्रांड में क्यों आएंगे? ब्रांड में आने का सीधा सीधा मकसद है आप उस कस्टमर से अपनी कंसिस्टेंसी रखिए, रेट अपना हमेशा मार्केट से अपना डिफरेंट रेट रखिए। भाई बिकने को तो 10 रुपये वाली चाय बिक रही है, बिकने को 50 रुपये की चाय बिक रही है, बिकने को 10 रुपये की पानी की बोतल बिक रही है, और बिकने को 200 रुपये पानी की बोतल भी 2000 की बिक रही। क्यों? उस पानी में से क्या है? बेचने की एक अलग क्वालिटी होती है, प्लस प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। तो अपनी क्वालिटी को बरकरार रखें। मैंने आज तक कभी बाजार में जाकर के नहीं देखा यार ताज़ा क्या रेट चली है, टाटा क्या रेट चल रही है, अग्नि क्या रेट चल रही है, मोहिनी क्या रेट चल रही है, कड़क फैमिली क्या रेट चली। अरे मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों दूसरे के प्रोडक्ट से कंपेरिजन करूँ? मेरा प्रोडक्ट है, मुझे अपने प्रोडक्ट पर गर्व है, मुझे अपने प्रोडक्ट पर फ़ख्र है, मुझे अपनी कंपनी में फ़ख्र है। क्या गई कि भाई जो मैं बेचूंगा वो मेरा ये रेट रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। आपकी इच्छा हो लो, आपकी इच्छा हो मत लो। और लेने का मकसद ये होता है कि आप अपना व्यवहार बढ़िया रखिए, अपनी कंसिस्टेंसी बढ़िया रखिए और तरीके से आप मेहनत कीजिए और लगातार प्रयास करिए। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी। आप जितने पुराने हो जाओगे उतना मास्टर बन जाओगे, क्योंकि उसमें होगा कि आपको लोकल के सप्लायर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, आपके कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, आपको देश के जो बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं वो आपको जानेंगे। कहीं ना कहीं तो नाम जाएगा ही नहीं ना जाएगा। अरे वो कौन है यार भाई, अरे यार उसको तो बहुत टाइम वो काम करते। भाई सफल ही तो नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? वो सफल एक दिन में नहीं मिलेगी। जिसके पास पैसा होता है वो जल्दी सफल हो जाता है। कभी कभी तो जिसके पास पैसा होते हुए वो लोग सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ठीक नहीं हो पाती है, उनके पास स्टाफ ठीक नहीं होता है, उनके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं तो सभी लोगों से ये कहता हूँ, आपको बिज़नेस में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे से एक बार कंसल्ट कीजिए कि सर मैं बिज़नेस ये करना चाहता हूँ। आप एफएम इंडस्ट्री में आना चाहते हो, एफएमसीजी इंडस्ट्री में, जैसे
फूड में जो प्रोडक्ट होते हैं खाने पीने से रिलेटेड। और ख़ास करके मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, फिर कई बात कह रहा हूँ कि लोकल इज़ वोकल। हमारे देश के 90% लोग पता क्या करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं, यार मुझे तो लाइफ बो चाहिए, मुझे डिटॉल चाहिए, मुझे पियर्स चाहिए, क्या गई, मुझे रेड लेबल चाहिए, मुझे ताजमहल चाहिए। अरे क्यों यार विदेशी प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हो यार, लोकल के प्रोडक्ट को सपोर्ट करो ना भाई। लोकल का प्रोडक्ट सपोर्ट होगा या लोकल का प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तो उससे अपने देश की इकोनॉमी मौजूद हो, प्लस अपना लोकल का आदमी तो सजेस्ट करेगा ना। क्या मैं आज की डेट में इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक कभी कोई प्रोडक्ट फॉरेनर का कभी प्रमोट नहीं किया, और जबकि लोकल का कोई प्रोडक्ट है मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता हूँ भाई। वो ऐसे मेरे जैसे मैं FMCG इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाय इंडस्ट्री में हूँ, ठीक, और कोई साबुन की इंडस्ट्री में लोकल का बंदा है तो मैं कहूँगा भैया लोकल का यार वो साबुन बहुत बढ़िया है, या लोकल का कोई और प्रोडक्ट है तो मैं उसको लो भैया उससे ले लो, वो प्रोडक्ट भी बढ़िया देगा आपको, समय भी देगा, और ख़ास करके लोकल का प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। और हमारे देश में 90% लोग से ज़्यादा है यार, बिजनेस सभी लोग करो यार। लोग कहते हैं अरे भैया हम तो पढ़े लिखे, अरे भाई तुम ही तो पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे और भी तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको हायर कर लो। अरे आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो मत चलाओ, कोई कौन कहता है आप कंप्यूटर चलाओ, मत चलाओ कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने वाला हायर कर लो। आपको दिक्कत आती है भाषा में कि सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, अरे नहीं आती इंग्लिश कोई दिक्कत थोड़ी है, तू तो देहाती भाषा बोल जो आपकी शुद्ध हिंदी है, क्या गई गाँव की, वो भाषा में डील कर, और सामने वालों को भाषा को जो ट्रांसलेट भाषा कर सके उसको हायर कर ले। अरे आपको पैकेजिंग नहीं आती, मत करे पैकेजिंग, पैकेजिंग करने वाला बंदा हायर कर, हर जगह बंदे हायर करो। जिस दिन आपकी टीम बड़ी होगी, जितने आपके लोग अच्छे होंगे, आपकी टीम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, आप अपने आप ऑटोमेटिक ग्रो कर जाओगे। सपने देखना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि लोग सपने नहीं देखते हैं, सबसे बड़ी गलती ये है। क्योंकि हमें जो मास्टर ने पढ़ाया ना वो भी यही पढ़ाया, अरे बेटा तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, सर मैं टीचर बनूंगा, पढ़ लिख के क्या बनोगे, सर मैं डॉक्टर बनूंगा, सर पढ़ लिख के क्या बनोगे, हवलदार बनोगे, सर पढ़ लिख के क्या बनोगे, सर मैं तो मैनेजर बनूंगा, सर पढ़ लिख के क्या बनूंगा, अकाउंटेंट बनूंगा। अरे भाई क्या सारा ठेका तू भी नहीं ले रखा है क्या? बिजनेस करो, बिजनेस बिजनेस जिस दिन स्टार्ट कर दोगे तो आधे से ज़्यादा जो समस्याएं वो आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा तो सभी लोगों से यही कहना, सपने बड़े देखो, और इतने बड़े देखो कि आप जब सपनों को देखो और वो सपने अपने किसी से मतलब बोलो कि सर मैं ये सपना देखा, अरे रहने तू तो पागल हो, क्या आपको बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पागल। और जीवन में ध्यान रखना, जिस पर ऐसा इतिहास उसी ने रचा है। तो मेरा वीडियो जिस किसी के पास पहुँचे, किसी के माध्यम से पहुँचे, या यूट्यूब के द्वारा, या फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि बिज़नेस में ग्रो करो। और मेरे ऐसा समझाने वाला आदमी आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग कहते हैं यार तू नौकरी कर रहा है 10 बार यार वही करता रहे जीवन भर। अबे भाई फॉर एग्जांपल ऐसा समझ, उदाहरण के तौर पे माना तूने कहीं आज की डेट में 15,000 की 20,000 की जॉब कर ली, 20,000 का मानो फॉर एग्जांपल मान लो स्टार्टिंग के तौर पर एक राउंड फिगर में 20,000 की जॉब करी आपने, एक महीने में कितने महीने हुए, मतलब एक साल में कितने महीने हुए, 12 में आपने कितने कमाई, 2,40,000, ठीक, यही कमाई ना। और आप यदि बिजनेस कर रहे होंगे तो आपने 10,000 का भी लोगों से कंसिस्टेंसी करी, तो आपने एक दिन में आपने 1 ग्राहक बनाया, 2 ग्राहक बनाए, 3 ग्राहक बनाए, और आपने ऐसी सप्लायर पकड़े, तो आपका जो पोटेंशियल है, जो बिजनेस ग्रो है, आप एक दिन लाखों रुपए कमाओगे। धीरूभाई अंबानी ने सोचा यार मैं एक दिन फ़ोन बेचूंगा, भाई इन्होंने कपड़े के व्यापार से स्टार्ट किया, कपड़े के व्यापार से उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आई, उन्होंने गैस भी बेची, उन्होंने पाइप भी बेची, उन्होंने मोबाइल भी बेचे, बहुत सारे प्रोडक्ट FMCG में भी आए। तो उनको क्या जरूरत थी यार, एक ही बिजनेस में सेट हो जाते हैं भाई। उन्होंने तो इतना कमा लिया, उनको क्या पड़ी थी बिजनेस करने की। उन्होंने बोला जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हों, जितना ज़्यादा पाइपलाइन वहाँ प्रोडक्ट डले होंगे, क्या गई उसी से हम लोग ग्रो करेंगे। तो मैंने भी जब चाय इंडस्ट्री में आया तो मैंने भी क्या किया, छोटे स्केल से स्टार्ट किया, क्या गई कभी 1 किलो, कभी 2 किलो, कभी 5 किलो, कभी 10 किलो से स्टार्ट किया, आज धीरे धीरे अपनी कंपनी बना ली। मेरी कंपनी का नाम आदर्श फूड कंपनी, मेरा मोबाइल नंबर है 9368910281, दूसरा नंबर मेरा 9410600491। बिज़नेस से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप चाय इंडस्ट्री में आना चाहते हो, चाय इंडस्ट्री में अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, चाय इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरा वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो। और चाय में जो भी बारीकियाँ है, चाय को हर जो बिज़नेस है चाय का,
बाकी प्रोडक्ट आप कुछ भी बेच सकते हो, पर चाय एक प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, इसमें आपको बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बहुत सारी परेशानी होंगी, क्योंकि कभी इसमें टेस्ट का दिक्कत आएगा, कभी कलर्स का दिक्कत आएगा, कभी किसी चीज़ की दिक्कत आएगी। बशर्ते आप मार्केट में रहो और जहाँ की जो चीज़ चल रही है उसको उसी हिसाब से मैनेज करते रहो और अपना फ्यूचर बनाओ। और चाय इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आनंद बहुत आता है काम करने का। तो मैंने भी जो इंडस्ट्री चुनी, तो मैंने तो बड़ा सोच समझ के इंडस्ट्री चुनी, मैं कौन सी इंडस्ट्री चुनूँ। भाई मैं भी किसी इंडस्ट्री में जा सकता था, पर मैंने चाय इंडस्ट्री ही क्यों चुनी। चाय इंडस्ट्री चुनने का कारण ये है कि जहाँ से मेरे सारे सपने पूरे होते हैं, जहाँ से मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो इस चीज़ में मुझे अच्छा लगता है। और चाय है ना, इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड, ब्लैक हीरा है। तो जाहिर सी बात है, चाय इंडस्ट्री है, अपने आप में बादशाह इंडस्ट्री है क्या गई। क्योंकि हर आदमी सुबह उठ कर सबसे पहले उसको क्या चाहिए, चाय। रात को कहीं फ्री बैठा, अरे काम का चाय बना ले। किसी ढाबे में गया, तो अरे चाय देना जरा। तो जहाँ भी गया उसको सबसे पहले चाय। रिलेशनशिप में जाएगा या कहीं रिश्तेदारी में जाएगा या कहीं कहीं भी जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो, उसको सबसे पहले चाय मिलेगी। तो चाय हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट है, और चाय का आनंद लीजिए और तरोताज़ा रहिए। और मैं तो सभी लोगों से कहता हूँ चाय इंडस्ट्री में ही आइए, क्योंकि चाय इंडस्ट्री में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, बहुत सारे आपको ना सुनने की आदत हो तो आप चाय इंडस्ट्री में आइए। क्योंकि चाय इंडस्ट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा ना, अरे सर नहीं, अरे सर नहीं, अरे सर नहीं, अरे सर नहीं। अरे ना को मैंने हाँ में बदला ना। कस्टमर जिस आदमी से मैं एक बार मिल लेता हूँ, जिस कस्टमर से, लोग कहते हैं ना सर वो तो बहुत पुराना कस्टमर, जल्दी नहीं टूटे। अरे भाई टूटेगा कैसे नहीं, हम थोड़ी तोड़वाएंगे उसको, हमारा प्रोडक्ट तोड़वाएगा, हमारी बातें तोड़वाएंगी। वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो बिकती हैं वो आपकी बातें बिकती हैं, प्रोडक्ट आपका बाद में बिकता है। लोग प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, भाई प्रोडक्ट मत बेचो, अपनी पहले बातें बेचो। जिस दिन आपकी बातें बिकेंगी, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। तो मेरा तो सभी लोगों से यही कहना है, सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखो, और डिसिप्लिन पर ध्यान रखो, और कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखो। ये 2 4 5 बातें हैं, इसी से आप एक दिन सफल हो जाओगे। लगातार आप करते रहो, लगातार सफल लोगों के साथ मिलते रहो, लगातार जो क्रियान्वित तरीके से जो बिजनेस में उनके साथ मिलते रहिए। जो लोग 60-60 साल, 50-50 साल या 200 साल या 150 साल जो पुराने जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि आप एक दिन उनके साथ भी बादशाह बन जाओगे। और आज आपको एक और टॉपिक बता रहा हूँ, इसको भी बड़े गौर से समझना। एक पुअर, जिसको बोलते हैं गरीब आदमी, ठीक, जिसको बोलते हैं पुअर आदमी। एक हो गया मिडिल, और एक हो गया आपका रिच, और एक आपका हो गया अल्ट्रा रिच। अब ये जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय है, जो जिसको हम लोग पुअर बोल रहे हैं, मध्यम वर्गीय, जो कि थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, 8-10 हज़ार जो भी कमाता है, ये उसमें आ गए मिडिल में। जो बहुत कम, जो स्टार्टिंग रेंज है, तो वो लोग वहाँ पे आ गए। अब ये आदमी सोचे कि मैं एक दिन रिच आदमी से अपनी दोस्ती कर लूँ। ये रिच आदमी, अब समझो, अब बोलेगा सर रिच किसको कहते हैं, मिडिल किसको कहते हैं सर, अल्ट्रा रिच किसको कहते हैं सर, पुअर किसको कहते हैं। आज उसकी तरीका समझा दूँ। पुअर उसको कहते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठीक, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको कहते हैं पुअर, पुअर कैटेगरी। मिडिल में वो लोग आ गए जो जॉब कर रहे हैं, अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर वे में अपना काम कर रहे हैं और अपने अच्छे घर गाड़ी कंफर्टेबल जो चला रहे हैं, ये होगा आपके मिडिल में। रिच उनको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेलिब्रिटी हो गया, या कोई छोटा मोटा अभिनेता हो गया, या छोटा मोटा कोई नेता हो गया, क्या गई, ये आगे पुअर में, सॉरी रिच में। पुअर क्या करेगा, इनके साथ एक सेल्फी ज़रूर ले सकता है। क्या ले सकता है, सेल्फी ज़रूर ले सकता है, पर इनके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। और रिच आदमी है वो इनके साथ दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा अपनी कैटेगरी के आदमी से ही दोस्ती करेगा। बेशक आप उसके पीछे भागते रहो, सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ, वो कहेगा हाँ ठीक ठीक तू अपने साथ है, पर आपको थोड़ा वो टाइम दे देगा, बशर्ते आपके साथ वो दोस्ती नहीं करेगा। अब बोलो अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा रिच कैसे कहते हैं, अल्ट्रा रिच कहते हैं जैसे धीरूभाई अंबानी है, टाटा हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अल्ट्रा रिच है। अब अल्ट्रा रिच की तरह आपको बनना है,
तो आपको अल्ट्रा रिच में एक दिन आपको आना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। क्या गई, अब बिजनेस के लिए यहाँ से आवाज़ निकलनी चाहिए दिल से कि मैं बिजनेस करेगा। अब आपको रिच बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, ये बनना है, तो आप उनकी तरह, जब तक आप उनकी तरह नहीं बनोगे तब तक वो आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं। ये सदा सत्य है। इस बात को, मेरी कोई बात नकारे, किसी को मेरी बात बुरी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप से फ़र्क पड़ता है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, और मैं वो बोलता हूँ जो मैं लाइफ में जी कर के आया हूँ। कहना, कथनी और करनी बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि मैंने कंपनी खोली, मुझे पता है ना मैंने कितनी तकलीफ़ें झेली, तब जा कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा सभी लोगों से कहना है, सपने देखो और बड़े सपने देखो, अल्ट्रा रिच की तरह देखो। अल्ट्रा रिच की तरह सपने देखोगे और अल्ट्रा रिच की तरह आप काम करोगे तो आप एक दिन अल्ट्रा रिच बन ही जाओगे। तो जय हिंद, जय भारत।